गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। आज गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा सम्मान समिति कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, दिल्ली में 500 जगहों पर तिरंगा लगाने की है योजना। 400 पोल लग चुके हैं, 200 उन पे तिरंगे भी लग चुके हैं, बाकी और 200 पे जल्द लग जाएंगे और 15 अगस्त तक 500 के 500 तिरंगे पूरी दिल्ली के अंदर लग जाएंगे। पंजाब कांग्रेस के कई नेता आज चंडीगढ़ में बीजेपी का थामेंगे दामन। राजकुमार वेरका, बलबीर सिद्धू, श्याम सुंदर अरोड़ा, गुरप्रीत सिंह कांगड़ बीजेपी में होंगे शामिल। सभी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस सरकार में। सिद्धू मूसेवाला का परिवार चंडीगढ़ में अमित शाह से मिलेगा। गृह मंत्री से मिलकर सीबीआई जांच की करेगा मांग। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी फरियाद। हुगली में सीएम ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक सिंगूर मां संतोषी की पूजा आराधना की। मां के सारे श्रृंगार और वस्त्र भी चढ़ाए। नीतीश सरकार के खिलाफ कल आरजेडी जारी करेगी रिपोर्ट कार्ड। लालू भी हो सकते हैं कार्यक्रम में शामिल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। सुमैया राणा बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ करने जा रही थी प्रदर्शन। कानपुर में कल की पत्थरबाजी के बाद हालात तनावपूर्ण। पुलिस की जबरदस्त तैनाती। हयात हाशमी को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इस मामले में दर्ज की है 3 एफआईआर, 40 लोग नामजद। अब तक 36 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। एफआईआर में 1000 अज्ञात लोगों के नाम शामिल। पुलिस ने बवाल करने वाले पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से एक आरोपी की करेगी पहचान। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने कहा, पीएफआई या किसी अन्य संगठन की साजिश की भी होगी जांच। कानपुर हिंसा को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कहा, हमारे जुलूस पर शुरू कर दी गई थी पत्थरबाजी। कल कानपुर के यतीमखाना चौराहे पर हुआ था पथराव, 30 लोग हुए थे घायल। मार्केट बंद कराने को लेकर भिड़े थे दोनों समुदाय। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय ने बंद कराई थी दुकानें। हिंसा को देखते हुए कानपुर शहर भेजे गए अतिरिक्त आईपीएस अधिकारी। यतीमखाना और मुस्लिम बहुल इलाकों में फ्लैग मार्च। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, दोषी लोगों की संपत्ति कुर्क करने की होगी कार्रवाई। कश्मीर में तैनात शिक्षकों के लिए गृह मंत्रालय की पहल। घाटी में तैनात 177 कश्मीरी पंडितों का तबादला। जिला मुख्यालयों में 177 शिक्षकों का तबादला किया गया। तबादले की मांग कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। जम्मू में आज भी कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। जम्मू की सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे कश्मीरी पंडित। प्रदर्शनकारियों की मांग, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और घाटी से तबादले करने की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का धरना प्रदर्शन। कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। आज फिर गर्मा सकता है ज्ञानवापी मामला। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया है ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा का ऐलान। शिवलिंग वाली जगह को कोर्ट ने कर रखा है सील। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पूजा करने पर अड़े। पूजा के ऐलान के बाद से पुलिस सतर्क, कड़ी की गई है ज्ञानवापी की सुरक्षा व्यवस्था। अविमुक्तेश्वरानंद को उनके मठ में पुलिस ने नजरबंद किया। मठ के अंदर और बाहर जाने वालों पर कड़ी निगरानी। पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम की नहीं दी गई है मंजूरी। विद्या मठ को चारों तरफ से घेरा। उदयपुर के होटल में ठहरे कांग्रेस विधायकों से मिले सचिन पायलट। राज्यसभा चुनाव में विधायकों में टूट के डर से होटल में ठहराया गया। पंजाब से राज्यसभा सांसद चुने गए आप उम्मीदवार बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत साहनी ने विरोध, जीत के बाद मिला सर्टिफिकेट। हरियाणा में कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई का राज्यसभा चुनाव पर बयान। अंतरात्मा की आवाज पर डालूंगा वोट। अजय माकन को कांग्रेस ने बनाया हरियाणा से उम्मीदवार।
बिहार की बीजेपी से राज्यसभा सदस्य गोपाल नारायण सिंह का बयान, जातीय जनगणना से बिहार का विकास धीमा पड़ जाएगा। महाराष्ट्र के बीड़ में गोपीनाथ मुंडे की 8वीं बरसी मनाई गई, शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल हुई गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। ओडिशा के पुरी में हरिहर विद्यापीठ का कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। गोवा में बीच विजिल ऐप का किया गया लॉन्च, सीएम प्रमोद सावंत ने किया लॉन्च। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ टीएमसी का हल्ला बोल, 600 रुपए के पीपीई किट को 2200 रुपए में खरीदने पर लगाया घोटाले का आरोप, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की। असम गण परिषद में अलग अलग राजनीतिक दलों के 200 नेता हुए शामिल, कांग्रेस, आप, एआईयूडीएफ के कई नेता हुए एजीपी में शामिल। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,962 केस, कल की तुलना में 2% की कमी। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना मामले, केरल में 1278, महाराष्ट्र में 1134, दिल्ली में 345, कर्नाटक में 259 और हरियाणा में 226 कोरोना मामले। देश में कोरोना से ठीक होने की दर हुई 98.73%, 24 घंटे में 2,697 कोरोना मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 22,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 4,45,000 लोगों ने कराए कोरोना टेस्ट। देश में 24 घंटे में 11,67,000 टीकाकरण, देश में अब तक 193 करोड़ 96 लाख लोगों को लगी टीका। कालका शिमला रेल के में पैसेंजर्स की तादाद बढ़ी, फुल कैपेसिटी से चल रही है ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों के कारण लुत्फ उठाने पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं सैलानी, कालका शिमला टॉय ट्रेन में सबसे ज्यादा सैलानी। तमिलनाडु के मदुरई में आयोजित हुआ वसंता उत्सव, वसंता मंडपम मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जेल में कैदी बनाते हैं खेलों का सामान, फुटबॉल, वॉलीबॉल और अन्य स्पोर्ट्स किट बनाकर खुद भी बन रहे हैं आत्मनिर्भर। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के बीड़ में किसानों ने शुरू की गुड़ पाउडर की यूनिट, चीनी मिलों में गन्ना की बिक्री घटने से लगाई गुड़ पाउडर की यूनिट। यूपी के बिजनौर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, आग के बाद पाया गया काबू, आग के कारण पड़ोस के रेस्टोरेंट में लगे शीशे भी टूटे। यूपी के सहारनपुर में स्कूली बच्चों ने लगाए 25,000 पौधे, पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का चला अभियान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा पर अपने देवी देवताओं की विशेष पूजा करने पहुंचे लोग, हर साल 3 जून को पूजा करने पहुंचते हैं विस्थापित लोग। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान यहां से लोगों को कर दिया गया था विस्थापित, जाडुंग नेलांग जैसे गांवों को दूसरी जगह कर दिया गया था विस्थापित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनी यास्मीन अख्तर, लड़कियों को मार्शल आर्ट की देती है ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगल में लगी भीषण आग, बीजीएसबीयू यूनिवर्सिटी तक पहुंची आग की लपटें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सड़क निर्माण शुरू होने पर झूमे बच्चे, नक्सलगढ़ करीगुंडम में सड़क का काम शुरू होने से बच्चों में खुशी। दिल्ली से गुम हुए नेपाल के बच्चों को दादरी पुलिस ने 27 साल बाद मां से मिलवाया। 27 साल पहले दादरी के कोट गांव में मासूम बच्चा सड़क पर रोता हुआ मिला था। गांव के एक परिवार ने 27 साल से की परवरिश, बिछड़ते समय गले लगाकर रोया युवक, पूरे परिवार की आंखें हुई नम। सासाराम के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, गोलीबारी में घायल लोगों को टॉर्च की रोशनी में सर्जरी करते नजर आए डॉक्टर। हरियाणा के रेवाड़ी में फ्रीऑन गैस के छोटे सिलेंडरों से भरे ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मेरठ में प्राइवेट कॉलेज के निदेशक ने अपने 2 साल के कुत्ते एलेक्स का जन्मदिन धूमधाम से मनाया, 200 लोगों को बुलाकर कटवाया केक। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नकाबपोश लुटेरों ने ज्वेलर की दुकान में गहनों से भरा बैग लूटा, सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, कार्गो बे में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाए काबू। महाराष्ट्र के अकोला में अवैध गुटखा बेचने वाले गोरखधंधे पर छापेमारी, 50 लाख का गुटखा हुआ जब्त।
यूपी के श्योपुर में एक शख्स ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पेश किया अनूठी मिसाल। 37 साल तक अकेले मेहनत कर खड़े किए 11 लाख पेड़, वृक्ष मित्र के रूप में मिली पहचान। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते मशहूर दाल सेव की दुकान में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, लूट के 2,13,000 नगद और अवैध हथियार बरामद। हैदराबाद में गांजा तस्कर पर शिकंजा, 8 किलो गांजे के साथ एक पेडलर गिरफ्तार। एमपी के रायसेन में स्टेट बैंक के सामने महिला के 78,000 लेकर भागा बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गाजियाबाद में 3 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बांदा में आग का तांडव, 2 दर्जन घरों में लाखों का सामान जलकर खाक, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। चेन्नई में फ्लावर शो का आयोजन तमिलनाडु के बागवानी विभाग ने किया आयोजित। महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण गर्मी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की। असम के दरांग जिले में गैंडा तस्करी में 2 गिरफ्तार, गैंडे का सींग भी बरामद। गुवाहाटी के आर्मी कैंप में 2 जंगली हाथी घुसे, वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगलों में भगाया। उत्तराखंड के श्रीनगर में जंगल में लगी आग, वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में चर्चा में एक दिव्यांग लड़का अपने सपने पूरे करने के लिए एक पैर से ही जाता है स्कूल। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुलिस को सफलता, आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या में 5 बदमाश गिरफ्तार। यूक्रेन पर हमले के सवे दिन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने किया देश को संबोधित। ज़ेलेंस्की ने पीएम डेनिस शमहाल और राष्ट्रपति भवन के पदाधिकारियों से की मुलाकात। अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा, हमने 100 दिन तक यूक्रेन की सुरक्षा के हर कदम उठाए, हमारी जीत जरूर होगी। यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने को दी मंजूरी, बड़े रूसी बैंकों और टीवी चैनल्स पर पाबंदियों का भी ऐलान। 6 महीने में यूरोप को रूसी क्रूड ऑयल और 9 महीने के भीतर रिफाइंड पेट्रोलियम की खरीद को पूरी तरह से खत्म करने की योजना। रूस ने अमेरिका के मीडिया चैनल्स को भेजा समन, रूस अगले सोमवार को मॉस्को स्थित अमेरिकी पत्रकारों पर बड़ी पाबंदियों का कर सकता है ऐलान। रूस की राजधानी मॉस्को के बिजनेस सेंटर की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, कई लोग झुलसे, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। अरबपति कारोबारी एलन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला से 10% नौकरियां करेंगे खत्म। मस्क के इस फैसले के बाद 1 लाख लोगों की नौकरी पर लटकी तलवार, इलेक्ट्रिक कार बनाती है मस्क की कंपनी टेस्ला। अमेरिका में गन कल्चर में बदलाव को लेकर सुनवाई, रिपब्लिकन सांसद ग्रेग स्टूबे ने गन दिखाते हुए डिबेट में अपनी बात रखी। लंबे समय से चीन और हांगकांग के बीच बंद समुद्री सीमा को खोलने का निर्णय, चीन से सहमति के बाद हांगकांग की नेता कैरी लाम ने किया ऐलान। केन्या में दुर्लभ प्रजाति की नस्लों को बचाने को लेकर हो रहा है प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग। पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई तक पेट्रोल निर्यात को बड़े स्तर पर बढ़ाने पर जताई सहमति। 6,48,000 बैरल तेल का उत्पादन एक दिन में होगा संभव, तेल की कीमतों में गिरावट से विकासशील देशों को राहत मिलने की उम्मीद। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम, प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल भी पहुंचे। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने की सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में प्रार्थना, ईश्वर से महारानी की लंबी उम्र के लिए की प्रार्थना। फेमस टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 के लीड एक्टर नकुल मेहता अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, 8 से 10 जून से काम पर कर सकते हैं वापसी। कमल हसन की फिल्म विक्रम, अदेवी शेष की फिल्म मेजर और यश की फिल्म KGF 2 ऑनलाइन हुई लीक। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज भी रिलीज के चंद घंटों बाद ही ऑनलाइन साइट्स पर हुई लीक। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर की 10.5 करोड़ रुपए की कमाई। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को घरेलू सिनेमाघरों में हिंदी में 3,550 स्क्रीन पर किया गया रिलीज। यश स्टारर फिल्म KGF चैप्टर 2 ने वर्ल्ड लेवल सिनेमाघरों में पूरे किए 50 दिन। KGF चैप्टर 2 ने दुनिया भर में 1240 करोड़ रुपए की कमाई। शाहरुख खान की फिल्म जवान का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म अगले साल 2 जून 2023 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक।